हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का नाम है द सीक्रेट ऑफ बनियन ट्री। भारत के एक छोटे से गांव में माया नाम की एक टीनेज लड़की रहती थी। माया एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। माया अपने गांव के आसपास के जंगल को एक्सप्लोर करती थी और उसे ये करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह जंगल में कहीं घूम रही थी, तो उसने एक पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ देखा। पेड़ ऊंचा था और गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी। जैसे ही माया पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि उसकी जड़ों के बीच एक छोटी पुरानी दिखने वाली किताब रखी हुई थी। उत्सुकता से माया ने उसे उठाया और धीरे से कवर से धूल हटाई। किताब का टाइटल था पुराने बरगद के पेड़ के रहस्य। माया ने इसे खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक बुद्धिमान पुराने बरगद के पेड़ की कहानी बताई गई थी, जिसने सदियों से जंगल की रखवाली की थी। ऐसा कहा जाता था कि इस पेड़ में उन लोगों को ज्ञान देने की शक्ति थी जो दिल से शुद्ध और वास्तव में जरूरतमंद थे। हालांकि ज्ञान पाने के लिए परीक्षा देना और उसमें उत्तीर्ण होना भी आवश्यक था। उत्साहित लेकिन थोड़ा घबराई हुई माया ने यह देखने का फैसला किया कि क्या ये सच है। अगले कुछ दिनों में माया पुराने बरगद के पेड़ के पास वापस लौट आई। उसकी शाखाओं के नीचे बैठकर अपने जीवन और चुनौतियों के बारे में सोचती रही। एक दिन वहां बैठे बैठे उसने एक धीमी आवाज सुनी। यह पेड़ ही था जो उससे बात कर रहा था। पेड़ ने माया से कहा, मैं तुम्हारी जिज्ञासा और तुम्हारे शुद्ध हृदय को देख रहा हूं। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? माया ने सिर हिलाया। खुद को साबित करने के लिए वो बहुत उत्सुक थी। पेड़ की आवाज कोमल थी लेकिन दृढ़ थी। तुम्हारी परीक्षा सरल है लेकिन गहन है। गांव में जाओ और बिना किसी बदले की उम्मीद किए किसी जरूरतमंद की मदद करो। तभी तुम ज्ञान का सही अर्थ समझ पाओगे। माया ने पेड़ की बात को दिल से लगा लिया। वह गांव लौट आई और किसी ऐसे व्यक्ति पर नजर रखी जिसे मदद की जरूरत हो। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपनी किराने का सामान ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बिना किसी उम्मीद के माया ने उस महिला की मदद की और किराने का सामान उसके घर पहुंचा दिया। महिला आभारी थी और उसने माया को कुछ पैसे दिए, लेकिन माया ने पेड़ की सलाह को याद करते हुए विनम्रता से मना कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में माया ने दूसरों की मदद करना जारी रखा। उसने बच्चों को उनके होमवर्क में मदद की, अपने आसपास के लोगों को उसके कामों में मदद की और यहाँ तक कि एक सामुदायिक सफाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया। दयालुता के प्रत्येक कार्य ने उसे खुशी की भावना से भर दिया। एक दिन जब माया एक बार फिर से पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी, तो पेड़ ने फिर से उससे बात की। माया,
तुमने बहुत बढ़िया चरित्र और निस्वार्थता दिखाई है। सच्चा ज्ञान सब कुछ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना, दया और करुणा के साथ जीवन जीने के महत्व को समझने के बारे में है। माया मुस्कुराई। उसे गहरी शांति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि पुराने बरगद के पेड़ ने उसे सबसे बड़ी शिक्षा दी थी, यह समझने की कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करना, दया और करुणा के साथ जीवन जीने से मिलती है। उस दिन से माया ने पुराने बरगद के पेड़ से सीखे गए सबक के अनुसार अपना जीवन जीना जारी रखा। वह अपने समुदाय का एक आदर्श बन गई, जिसने दूसरों को दया और करुणा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उनका गांव उदारता और आपसी सहयोग की भावना से भर गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। थैंक यू।